फॉलोइंग इज द पैरासाइटिक प्लांट। निम्नलिखित में से कौन सा परजीवी पौधा है? ऑप्शन ए दे पीपल, ऑप्शन बी दे अमरबेल, ऑप्शन सी दे ग्रेप्स, ऑप्शन डी दे मनी प्लांट। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे देखा जाए तो कस्कुटा जो है आपका यहाँ पे होगा अमरबेल। ठीक है, एक पैरासिटिक प्लांट है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि निम्न में से किन पौधों के बीज पशुओं द्वारा विस्थापित होते हैं? सहजन यानी कि ड्रम स्टिक, मैपल, ठीक है, यानी कि कैलोट्रॉपिक आक। बताओ, 4 ऑप्शन डी दिया गया आम। ठीक है, तो यहाँ पे दिया गया इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट सीड द डिस्पर्सल बाय द एनिमल। विस्थापित होते हैं किन पौधों के बीच? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे मैंगो। डी इज द राइट आंसर क्वेश्चन। राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड यहाँ पे निम्नलिखित में से किसको बीजपत्र कहते हैं? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रेफर टू द कॉटिलेडॉन। कॉटिलेडॉन किसको कहते हैं यानी कि बीजपत्र? सीड कोट बीजावरण, एम्ब्रियो ब्रू, या सीड लिप्स बीजपत्ती, माइक्रोपाइल यानी कि बीजाणु। तो जो बीजपत्र कहा जाता है फ्रेंड आपका यहाँ पे तो सीड लिप्स को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? सीड्स लिप। तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि बीजपत्री को कहा जाता है बीजपत्र। बीज पत्री यानी कि देखो इसमें ही पत्र लिखा है यानी कि पत्र, तो यही आपका हो जाएगा। ठीक है, सी इज द राइट। इस तरह थोड़ा लॉजिक लगा के आप आंसर दे सकते हैं। ठीक है फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि निम्न में से किन पौधों की जड़ों में नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया की ग्रंथियाँ नहीं होती है? विच ऑफ द फॉलोइंग प्लांट डू नॉट फॉर्म रूट नोडल्स हैविंग अ नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया इन इट? स्वीट पी यानी कि मीठी मटर, गार्डन पी बगीचे वाली मटर गार्डन पी, या तुलसी या मूंगफली। तो देखो इसमें मतलब कि पूछा गया है नाइट्रोजन जोड़ने वाली बैक्टीरिया। अब सबको पता है कि नहीं क्वेश्चन पूछा गया, पहले आपको नई को क्या करना है? सर्कल करना। ठीक है, यानी कि नॉट को, जिससे आपको आंसर। तो जितने भी हमारे दलहनी पौधे यहाँ जो है या द्विबीजपत्री होती है उनमें क्या पाई जाती है? आपके नाइट्रोजन पाए जाते हैं, लेकिन इसमें हमारा तुलसी प्लांट नहीं होगा। सी इज़ द राइट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि पत्ती में सिराओं एंड छोटी सिराओं की व्यवस्था का नाम क्या है? ठीक है, यहाँ पे द अरेंजमेंट ऑफ द वेन एंड द वेनलेट इन द लीफ इज टर्न एज। बताओ, पटल या सिरा विन्यास, मध्य सिरा या पैट्यूल, यानी कि लैमिना, वेनिनेशन, मिडरी, पैट्यूल। तो मतलब कि पत्ती में सिराओं और छोटी सिराओं की जो नाम से जाना जाता है फ्रेंड उसको यहाँ पे जाना जाता है। ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर विनेशन, यानी कि सिरा विन्यास। इस तरह से पत्ती रहती है, इस तरह इसमें रहता है छोटी छोटी, इस तरह फिर ऐसे ऐसे उसमें रहेगा ना इस तरह की। ये हमारा क्या होता है? सिरा विन्यास होता है। ठीक, तो राइट आंसर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड यहाँ पे कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फॉसिल फ्यूल। निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन नहीं है? कोयला, ये तो है आपका। लकड़ी देखते हैं, पेट्रोलियम, प्राकृतिक है। तो प्राकृतिक गैस भी आपका है पेट्रोलियम, लेकिन आपका फ्रेंड यहाँ पे वुड नहीं है, लकड़ी नहीं है आपका जीवाश्म ईंधन। ठीक है, तो राइट आंसर बी इज द करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है फ्रेंड यहाँ पे कि निम्न में से कौन सा ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है? सोलर एनर्जी, ठीक है, सोलर एनर्जी, सौर ऊर्जा, टाइडल एनर्जी, ज्वार भाटा ऊर्जा, जियोथर्मल एनर्जी, भूगर्भीय ऊष्मीय ऊर्जा, या फॉसिल फ्यूल यानी कि जीवाश्म ईंधन। देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द कन्वेंशनल सोर्स ऑफ द एनर्जी। कौन सा है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत? ठीक है, तो ये अगर देखा जाए ये तीनों जो फ्रेंड है ना, यानी कि नॉन कन्वेंशनल अपरंपरागत है, लेकिन इसमें से पूछा गया था परंपरागत। तो आंसर होगा फ्रेंड इसका राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, यानी कि फॉसिल फ्यूल जीवाश्म ईंधन जो है ऊर्जा का परंपरागत स्रोत है। तो राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना
कि पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को कहते क्या? ठीक है, लॉस ऑफ द वाटर इन द फॉर्म ऑफ द वाइपर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ द प्लांट इज कॉल्ड। पौधों के ऊपरी भागों से वाष्प के रूप में जल की क्षति को क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण कहते हैं, वृद्धि कहते हैं, श्वसन कहते हैं या वाष्पोत्सर्जन। फोटोसिंथेसिस, ग्रोथ, रिस्पिरेशन, ट्रांसपिरेशन। तो देखो ये तो पहले आपका फोटोसिंथेसिस नहीं करने की बात कर रहा है, यानी कि लॉस ऑफ द वाटर, पानी का उत्सर्जन हो रहा है, ठीक है, वाष्प के रूप में। ग्रोथ की बात तो होगी नहीं, वृद्धि, श्वसन भी नहीं कर रहा है, ठीक है, तो आंसर होगा ट्रांसपिरेशन। राइट आंसर क्या होगा? डी इज़ द करेक्ट आंसर, ठीक है, राइट। इस तरह के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, बिल्कुल आपके नए क्वेश्चंस आएंगे आपके पेपर में, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, हिमालय एम्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? ठीक है, हिमालय में एप्पल इस मेडिकल प्लांट इज ओनली फाउंड इन द हायर एल्टीट्यूडनल रीजन। दिस प्लांट इज द कैटेगराइज एज, ठीक है, एक्सोस्टैटिक अन्य स्थानीय, एबेंडेंट प्रचुर या बाहुल, एंडेमिक स्थानीय या एंडेंजर संकट संपन्न। बताओ, हिमालय एप्पल एक औषधि पौधा है जो उच्च क्षेत्रों में पाया जाता है, इसे किस समूह में रखें? देखो इस तरह के पेपर आए थे, अगर एनसीईआरटी से थोड़ा सा आपको मतलब ना, जैसे 1 से लेकर 5 तक के ऊपर की बुकें पढ़ेंगी साइंस की, 6 की और 7 की जब पूरा बुक पढ़ेंगे ना फिर, तो आपको क्या मिलेगा बच्चे? आंसर मिलेगा। तो ये आंसर होगा यहाँ पे एंडेमिक, स्थानिक एक दवा है जो कि इसको रखा गया, ठीक है, तो राइट आंसर क्या होगा? सी इज़ द करेक्ट आंसर ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया फ्रेंड यहाँ पे, ठीक है, कि हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? द प्लानट विच इज द स्मॉलर दैन द अर्थ इन द सोलर सिस्टम। ठीक है, हमारे सौर मंडल में कौन सा ग्रह पृथ्वी से छोटा है? ऑप्शन ए दिया मार्स यानी मंगल, ऑप्शन बी दिया जुपिटर बृहस्पति, ऑप्शन सी दिया मर्क्यूरी यानी कि बुध, ऑप्शन डी दिया सैटर्न यानी कि शनि। द प्लानट, ठीक है, द प्लानट विच इज स्मॉलर देन द अर्थ इन द आवर सोलार सिस्टम, तो आंसर होगा मार्स, ठीक है, ए इज़ द राइट आंसर। लेकिन आंसर को साबुत मूंग या चना को रात भर पानी में भिगोकर फिर 1 या 2 दिन छोड़ देते हैं। सबसे पहले जो भाग अंकुरित होता है वो तना, पत्ती, जड़ या फल। होल मूंग और चना सीड्स आर द डीप ओवरनाइट इन वाटर एंड लेफ्ट अ डे और 2 द पार्ट ऑफ द स्प्राउट विच डेवलप फर्स्ट इज, तो आंसर हो जाएगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर रूट, ठीक है, सी इज द करेक्ट, यानी कि सबसे पहले आपका जड़, मतलब कि चना इससे रहेगा उसमें से अंकुरित होता है इस तरह का ना, तो राइट आंसर यहाँ पे ए, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन फ्रेंड कि मांड की उपस्थिति को जांच करने के लिए आयोडीन के हल्के घोल से परीक्षण करने पर निम्न में से कौन सा रंग आता है? ब्लू ब्लैक नीला काला, ब्लू वायलेट नीला बैगनी, ब्लू ऑरेंज नीला नारंगी या ब्लू ग्रीन नीला हरा। तो यहाँ पे टेस्ट फॉर द प्रेजेंस ऑफ द स्टार्च विद द डाइल्यूट और आयोडीन सॉल्यूशन गिव्स बीच ऑफ द फॉलोइंग कलर, यानी कि मांड स्टार्च की मत देखने के लिए, ठीक है, उसका तो आंसर होगा यहाँ पे ब्लू और ब्लैक, ठीक है, राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? ए इज़ द करेक्ट आंसर। जैसे आलू ले लो और या तो आप क्या बोलते हैं चावल ले लो, उसमें आयरन डाल के चेक करोगे तो उसका कलर नीला और काला आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि बेरी नामक रोग विषमता निम्न में से किस किस विटामिन की कमी से होती है? बताना। बेरी डिसीज डिसऑर्डर कॉज बाय द डिफिशियंसी ऑफ बीच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स, विटामिन B12, विटामिन B2, विटामिन B1 या विटामिन B3। बेरी जो रोग होती है, ठीक है, विटामिन से भी एक क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो ये आपके विटामिन जो एक टॉपिक्स है यानी कि एक चैप्टर है उसको आप पढ़ लीजिएगा, तो आंसर होगा विटामिन B1 की कमी से आपको क्या होता है यहाँ पे बेरी डिसीज होता है। विटामिन B से आपको क्या होता है बताना। विटामिन 12 से अगर देखा जाए तो आपको मतलब कि ब्लड की कमी होती है, एनीमिया, तो राइट आंसर सी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड पूछा गया यहाँ पे कि जूट यानी पटसन का रेशा
पर्सन के पौधे के किस भाग से प्राप्त होता है बताना। जूट फाइबर इज ऑब्टेन फ्रॉम द बीज पार्ट ऑफ द जूट प्लांट। बीज यानी कि सीड, लीफ यानी कि पत्ती, फूल यानी फ्लावर या स्टीम यानी कि तना बताओ। और सबसे ज़्यादा देखा जाए तो जो पर्सन होता है जूट आपका वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में आपका यहाँ पे 78% ग्रो करा है। उसके बाद सेकेंड पर बिहार आता है। ठीक, तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे स्टीम यानी कि तना से आपका जूट। ठीक है, और इससे बोरी वोरी बनाई जाती है, गोनी बनाई जाती है। ठीक है, चटाई बनाई जाती है, कपड़े भी गोरे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, यहाँ पे पूछा गया है कि निम्न में से कौन सा जड़ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रूट। बताओ कौन सा जड़ नहीं है। रेडिस मूली, स्वीट पोटैटो शकरकंद, ये भी आपका है। ट्रैपियोका, ये भी है, टैपियोका भी है। लेकिन आलू क्या है आपका जड़ नहीं है, यानी कि ये क्या है तना, स्टेम है। ठीक है फ्रेंड, आलू आपका क्या है तना। हल्दी हो गया और ये सब तना होता है। तो राइट आंसर डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलिए फ्रेंड। नेक्स्ट नए कुछ क्वेश्चन रहे, कुछ पुराने क्वेश्चन, दोनों का मिक्सिंग है। ठीक, तो आते हैं क्वेश्चन फर्स्ट पे। प्राकृतिक आपदा नहीं है। बाढ़, भूकंप, अग्निकांड या भूस्खलन। तो प्राकृतिक आपदा आपका फ्रेंड अग्निकांड नहीं है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा सी। नेक्स्ट, भारत के समुद्री तट भागों में आने वाले तूफान कहलाते हैं। चक्रवात, बाढ़, ज्वार या टाइफून। भारत में जो समुद्री तट के भागों में आने वाले तूफान को क्या कहते हैं। चक्रवात कहते हैं, बाढ़ कहते हैं, ज्वार कहते हैं, टाइफून कहते हैं। तो आंसर होगा यहाँ पे टाइफून कहा जाता है। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड, डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, इसका आंसर बताना फ्रेंड। भूस्खलन से प्रभावित क्षेत्र, थार मरुस्थल, समुद्र तट, हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदान। बताओ। तो आंसर होगा हिमालय क्षेत्र। राइट आंसर फ्रेंड, सी इज द करेक्ट आंसर। विश्व की लगभग कितनी प्रतिशत आबादी प्रतिवर्ष बाढ़ की चपेट में आती है। 10%, 20%, 30% या 50%। तो आंसर हो जाएगा यहाँ पे 20% जो होता है फ्रेंड आपका विश्व की लगभग आपका आबादी जो है 20% क्या होगी बाढ़ की चपेट में आ जाती है। तो राइट आंसर होगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना फ्रेंड। भूस्खलन की घटनाएं सामान्यतः किस काल में अधिक होती है। ग्रीष्मकाल, वर्षा काल, शीतकाल, वर्ष पर्यंत। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे वर्षा काल। राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर, यानी कि जो भूस्खलन की घटना होती है। नेक्स्ट, पर्वतीय क्षेत्र में पर्यटकों को अपने विश्राम शिविर कहाँ लगाने चाहिए। पर्वतीय स्थलों पर, खड़े ढाल के नीचे, खुले स्थानों पर, पहाड़ी पर। तो आंसर होगा खुले स्थानों पर। राइट आंसर सी। ठीक है फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड, इसका आंसर बताना आपने कि ठोस अपशिष्टों का स्रोत नहीं है। उद्योग, कृषि, समुद्री पर्यावरण, खनन। तो आंसर होगा फ्रेंड कृषि। ठीक है, बी इज द राइट आंसर। विश्व की सब प्रमुख आपात स्वयंसेवी संस्थाएं। रेड क्रॉस, रेड सर्कल, रेड ट्रायंगल, रेड लाइन। तो विश्व की प्रमुख आपात स्वयंसेवी आपका रेड क्रॉस है। ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, जूमिंग क्या है। व्यापार है, खनन है, पशुपालन है या कृषि। तो सबको पता है कि जूमिंग एक प्रकार की फ्रेंड क्या है, कृषि है। तो राइट आंसर क्या होगा, सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट कि भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी जाति गोंड,
पिग्मी, सकाई या बंजरा। तो जो भारत में वनों में निवास करने वाली आदिवासी होती है आपकी गोंड होती है। ठीक है फ्रेंड, ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, आस्तर मंडल की सबसे निचली परिध को क्या कहते हैं? सीमा, सियार, नीफे या मेंटर। तो जो जमीन की सबसे निचली परत होती है फ्रेंड उसको हम नीफे कहते हैं। राइट आंसर क्या होगा? सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन का आंसर था ना, वायुमंडल की किस परत में विद्युत आवेशित कण पाए जाते हैं? समताप मंडल, आयन मंडल, बहिर्मंडल, क्षोभ मंडल। ठीक है, विद्युत आवेश, ये होगा फ्रेंड आयन मंडल। ए इज द बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, वायुमंडल की कौन सी गैस सूर्य की पराबैंगनी किरणों को सोखती है? ऑक्सीजन, ओजोन, नियोन या हाइड्रोजन। तो आंसर होगा ओजोन गैस को सोखती है, जिसमें अल्ट्रा वायलेट यानी कि यूवी पराबैंगनी किरणें आती हैं। राइट आंसर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि वायुमंडल में जलवाष्प कहाँ से पहुँचती है? नदियों, झीलों से, बर्फ से, पर्यावरण से, स्थलमंडल से। तो आंसर होगा नदियों और झीलों से। ये इज़ द राइट आंसर। स्तर भी किसकी कमी से होता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या आयरन। स्तर भी फ्रेंड होता है विटामिन सी की कमी से, जो आपको सिट्रस यानी कि खट्टे फलों में सबसे ज़्यादा पाई जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पर, वायुमंडल की वह परत जहाँ तापमान प्राय एक समान रहता है कहते हैं? क्षोभ मंडल, समताप मंडल, आयन मंडल, क्षोभ सीमा। तो जहाँ एक समान रहता है उसको समताप मंडल कहा जाता है। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, समताप मंडल की मोटाई कितनी है? तो समताप मंडल की मोटाई का आंसर बताना। ये लास्ट क्वेश्चन है आज के लिए, बहुत मतलब कि 15 ही क्वेश्चन थे। तो आंसर होगा ये आपका फ्रेंड 40 से लेकर 45 किलोमीटर की समताप मंडल की वंश है कि भारत में पर्यावरणीय शिक्षा केंद्र की स्थापना कहाँ और कब हुई थी? ऑप्शन ए देहरादून, ऑप्शन बी अहमदाबाद, ऑप्शन सी बेंगलुरु, ऑप्शन डी दिया गया यहाँ पे मुंबई। तो भारत में पर्यावरण शिक्षा केंद्र की जो स्थापना हुई थी फ्रेंड आपका राइट आंसर होगा देहरादून 1980 में। ठीक है, ये देहरादून ए इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट, औपचारिक पर्यावरण शिक्षा का अर्थ क्या? औपचारिक बताओ। ऑप्शन ए दिया है प्राथमिक में उच्च स्तरीय शिक्षा में पाठ्यक्रमों द्वारा शिक्षा, बिल्कुल सही है। व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा, ये भी सही है। व्याख्यानों द्वारा पर्यावरण शिक्षा दोनों सही है। तो राइट आंसर फ्रेंड होगा उपयोग सभी। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा? डी इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए दिया 5 जून, ऑप्शन बी दिया 15 जुलाई, ऑप्शन सी दिया गया 26 जून, ऑप्शन डी दिया गया 2 अक्टूबर। बताना आंसर क्या होगा? तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, विश्व पर्यावरण दिवस। राइट आंसर ए इज द करेक्ट आंसर। इसका आंसर ए इज। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देना। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 का मुख्य उद्देश्य क्या था? पर्यावरण संरक्षण, ओजोन परत संरक्षण, जैव संरक्षण या इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? ठीक है, बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे ओजोन परत संरक्षण। ठीक है, बी इज़ द राइट आंसर। ये आपका 16 सितंबर को ओजोन दिवस मनाया जाता है, जो कि आर्कटिका में छेद है साउथ में। ठीक है, यानी कि दक्षिण आर्कटिका। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना फ्रेंड यहाँ पे।
नेक्स्ट क्वेश्चन फ्रेंड, पृथ्वी सम्मेलन का आयोजन हुआ था। ऑप्शन ए दिया स्टॉकहोम, ऑप्शन बी दिया रियो डी जेनेरो, ऑप्शन सी दिया क्योटो, ऑप्शन डी दिया मॉन्ट्रियल। बताओ इसका आंसर क्या होगा। आंसर होगा यहाँ पर रियो डी जेनेरो। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, जलवायु परिवर्तन अंतर्राष्ट्रीय संधि कहाँ हुई थी। ऑप्शन ए दिया बॉन, ऑप्शन बी दिया बर्लिन, ऑप्शन सी दिया क्योटो, ऑप्शन दिया रियो डी जेनेरो। आंसर बताओ। तो आंसर होगा बॉन। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, बॉन इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम बना था, कब बना था। ठीक है, ऑप्शन है 1952, ऑप्शन बी 1962, ऑप्शन से 1972, ऑप्शन में 1982। आंसर क्या होगा, भारत में वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब बना था। तो आंसर होगा 1982 में। ठीक है, 1982 डी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, चक्रवात से सर्वाधिक विनाश किस क्षेत्र में होता है। हिमालय क्षेत्र, गंगा मैदान, या समुद्र तट, या पठारी क्षेत्र। बताओ। तो आंसर होगा समुद्र तट। ठीक है फ्रेंड, राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताना पे, भूकंपीय हलचलों का मापन किस यंत्र द्वारा किया जाता है। ऑप्शन ए बैरोमीटर, ऑप्शन बी दे सिस्मोग्राफ, ऑप्शन सी दे क्लाइमोग्राफ, ऑप्शन डी हाइग्रोमीटर। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे सिस्मोग्राफ। ठीक है, यानी कि जो भूकंप आता है यहाँ पे हलचल का मापन करने के लिए सिस्मोग्राफ का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट आंसर क्या होगा, बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, नेक्स्ट, क्वेश्चन का आंसर बताना, गुजरात का भुज शहर किस प्राकृतिक आपदा के कारण ध्वस्त हुआ। भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल। भुज शहर जो कि आपका गुजरात में पड़ता है, ये एनसीईआरटी के टेक्स्ट बुक में लिखा है और ये कई बार आपके रिपीट हुए एनसीईआरटी। ठीक है, बता रहा। तो आंसर इसका आ जाएगा फ्रेंड यहाँ पे राइट आंसर। 4 ऑप्शन दिए गए, भूकंप, चक्रवात, बाढ़, अकाल। आंसर होगा भूकंप। ठीक है, ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, सर्वाधिक भूकंप किस देश में आते हैं। जापान, चीन, श्रीलंका, इंडोनेशिया। सबसे ज़्यादा भूकंप कहाँ पे आते हैं, बताओ आंसर क्या देगा। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे जापान में सबसे ज़्यादा भूकंप आते हैं, ये इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना। ऑप्शन ए न्यूटन स्केल, ऑप्शन बी रिएक्टर स्केल, ऑप्शन सी देगा आर्किमिडीज स्केल, ऑप्शन ए एवरेस्ट स्केल। तो भूकंप की जो तीव्रता को मापने का स्केल पैमाना होता है यहाँ पे रिएक्टर स्केल होता है। क्या होता है, रिएक्टर स्केल। बी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, क्वेश्चन आंसर बताना, भारत में वर्तमान में कितने राष्ट्रीय पार्क हैं। ऑप्शन ए 82, ऑप्शन बी 84, ऑप्शन सी दिया गया 166, ऑप्शन डी 94। तो आंसर क्या हो जाएगा। तो आंसर होगा फ्रेंड कि भारत में वर्तमान में जो आपके टोटल राष्ट्रीय पार्क है 166 है। ठीक है, 166। तो राइट आंसर सी इज द करेक्ट आंसर। मरुस्थलीकरण की प्रक्रिया में सम्मिलित है बालू का फैलाव, मृदा में जैविक तत्वों का अभाव, जल अभाव, उपयोग सभी। बताओ। तो आंसर होगा यहाँ पे सभी का मतलब कि अभाव। आपका बालू का फैलाव बहुत ज़्यादा मिलेगा आपको मरुस्थल क्षेत्र में, मृदा में जैविक तत्वों का अभाव कम मिलेगा और जल का भी कम मिलेगा। ठीक है, तो राइट आंसर फ्रेंड डी इज द करेक्ट। नेक्स्ट,
नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड यहाँ पे कि भारत में हाथियों के संरक्षण हेतु अस्थायी परियोजना का शुभ आरंभ हुआ था। 1972, 1982, 1992, 2002। तो आंसर होगा फ्रेंड यहाँ पे 1992। सी इज द राइट आंसर। यानी कि भारत में हाथियों के संरक्षण के लिए जो हाथी परियोजना का शुभ आरंभ किया गया था 1992। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना फ्रेंड। पर्यावरण शिक्षा में किसकी शिक्षा दी जाती है? पर्यावरण ज्ञान की, पर्यावरण समस्याएं की, पर्यावरण प्रबंध एवं सतत विकास के उपयुक्त सभी। तो आंसर होगा इसमें उपयुक्त सभी। डी इज द करेक्ट आंसर। यानी कि आपका पर्यावरण ज्ञान, पर्यावरण समस्याएं, पर्यावरण प्रबंधन एवं सतत विकास का। तो राइट आंसर क्या होगा फ्रेंड? डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करना। भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना की थी 1950, 1970, 1975, 1980 में। आंसर होगा फ्रेंड इसका जो भारत सरकार ने पर्यावरण विभाग की स्थापना 1980 में किया था। राइट आंसर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने के लिए केंद्रीय गंगा परिषद का गठन किया गया था 1972 में, 1982 में, 1985 में, 1998 में, 88। तो आंसर होगा यहाँ पे 1985। ठीक है, मोटाइए 20 का भी राइट आंसर। तो थैंक्स फॉर